हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो पे आपको 4 टॉपिक्स और 4 बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये होता है कि कोई भी मसल को अगर हम हफ्ते में 2 दिन ट्रेन कर रहे हैं तो उससे कुछ नुकसान होता है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, कोई भी मसल को हफ्ते में 1 दिन ट्रेन करने से ज़्यादा फायदा मिलता है या फिर 2 दिन ट्रेन करने से ज़्यादा फायदा मिलता है। थर्ड क्वेश्चन होता है, अगर हम चाहते हैं कि कोई मसल को हम हफ्ते में 2 दिन ट्रेन करेंगे तो कौन से वो फैक्टर्स है, वो कंडीशंस है जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ क्वेश्चन है कि फिटनेस मॉडल्स ऐसे अलग क्या करते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं कि वो लोग का जो फिजिक है वो इतना अलग दिखता है, कौन सा रूटीन वो लोग फॉलो करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिए। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हाय गाइस, वेलकम बैक। गाइस, तो बढ़ते हैं आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ कि कोई भी मसल पार्ट को अगर हम हफ्ते में 2 दिन ट्रेन कर रहे हैं तो उससे कुछ नुकसान होता है कि नहीं। तो जिनका भी ये क्वेश्चन है, ये डाउट है, मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी कोई मसल पार्ट को हफ्ते में 2 दिन ट्रेन करके एक बार चेक किया है कि आपका कुछ नुकसान होता है कि नहीं। अगर आप बिना चेक किए, बिना एक्सपेरिमेंट किए ही ये डाउट को दिमाग में लेके घूम रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगलेस डाउट है। आप कोई भी साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक वर्कआउट प्रोग्राम या साइंटिफिक वर्कआउट मॉड्यूल में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि कोई भी मसल को अगर हम हफ्ते में 2 दिन ट्रेन कर रहे हैं तो उससे हम अपना नुकसान कर रहे हैं और उस मसल को हैम्पर कर रहे हैं। कहीं भी ऐसा मेंशन किया हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आप हफ्ते में 2 दिन ट्रेन कर रहे हैं तो साइंस के हिसाब से उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। बट फिर भी बहुत सारे कंडीशंस है जिसको ध्यान में रखते हुए 2 दिन ट्रेन करना पड़ता है। आगे चलते हुए इस वीडियो में आपको वो सारे कंडीशंस मिल जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ कि कोई भी मसल को हफ्ते में 1 दिन ट्रेन करने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं या फिर हफ्ते में 2 दिन ट्रेन करने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसका जो आंसर है ये थोड़ा सा रिलेटिव है। मतलब बहुत केसेस आपको देखने को ऐसे मिलेंगे जिसमें हफ्ते में 1 दिन ट्रेन करके ज्यादा फायदा हो रहा है और बहुत केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें हफ्ते में 2 दिन ट्रेन करके ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये पूरा चीज बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें से जो मेन फैक्टर है वो है इंटेंसिटी। अगर आप अच्छे से इंटेंसिटी से अच्छा टाइम और फोकस आप किसी मसल ग्रुप को दे रहे हैं तो हफ्ते में 1 दिन ट्रेन करना उसके लिए एनफ है। अगर आप हफ्ते में सच में प्रॉपर इंटेंसिटी से किसी मसल को हिट कर रहे हैं तो वो 2 से 3 दिन तक बिल्कुल सोर रहता है और आप अगली बार उसको हिट अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा ही नहीं। बट अगर आप कोई ऐसा इंसान है जो समझ रहे हैं कि आप प्रॉपरली जिम में टाइम नहीं बिता पा रहे हैं, प्रॉपरली किसी मसल को हिट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उस केस में आप कोई भी मसल को हफ्ते में 2 दिन ट्रेन कर सकते हैं। बिल्कुल उसको कुछ नुकसान नहीं है। बट क्या क्या कंडीशंस या क्या मतलब फैक्टर्स इस पे डिपेंड करता है, कौन से आपको ध्यान में रखने हैं, वो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि अगर हम चाहते हैं अपना कोई भी मसल पार्ट को हफ्ते में 2 दिन ट्रेन करना तो कौन से वो फैक्टर्स या कंडीशंस है जिसको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है इंटेंसिटी। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, अगर आप प्रॉपर इंटेंसिटी से अपना वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप जितना भी कर रहे हैं वो आपका 100% है तो बिल्कुल हफ्ते में 1 ही दिन ट्रेन कीजिए, उससे ज़्यादा ट्रेन करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर किसी भी वजह से आप सही से टाइम, एफर्ट या फोकस नहीं दे पा रहे हैं अपने वर्कआउट में और आपको लग रहा है कि आप और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी मसल को हिट कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली उस मसल को हफ्ते में और 1 दिन ट्रेन कर सकते हैं। उस केस में 2 दिन ट्रेन करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर प्रूव हो सकता है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है ये है न्यूट्रिशन। आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जितने भी दिन ट्रेन कर रहे हो, न्यूट्रिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के आप अपना रिजल्ट्स तक पहुंच नहीं सकते। बट अगर हम 2 दिन ट्रेन कर रहे हैं तो हम अपना जो मसल फाइबर्स है उसको टीयर कर रहे हैं 2 दिन। जितना भी हम इम्पैक्ट डाल रहे हैं मसल में उतना ही इम्पैक्ट चाहिए होता है उस मसल को हील करने में, और हील करने के बाद ही वो मसल ग्रो हो सकता है। तो अगर वो आप चाहते हैं कि 2 दिन हिट करने के बाद आप वो मसल को सही से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल और ज़्यादा अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। जो डाइट आप तब ले रहे थे जब आप हफ्ते में 1 दिन ट्रेन कर रहे थे, उससे बेहतर डाइट आपको अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप चाहते हैं कि आप हफ्ते में 2 दिन ट्रेन करें। तो मेक श्योर अगर आप 2 दिन ट्रेन कर रहे हैं तो आपका जो डाइट है वो बिल्कुल ऑन पॉइंट हो। नेक्स्ट जो फैक्टर है ये है आपका बॉडी में कितना रेस्ट हो रहा है।
अगर आप हफ्ते में एक दिन ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें आपको पता है, सब लोग बोलते हैं कि प्रॉपर रेस्ट आपको चाहिए होता है। बहुत सारे आर्टिकल्स या वीडियोस आपने देखे होंगे। तो आप सोच सकते हैं अगर वही मसल को आप हफ्ते में 2 दिन ट्रेन कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा रेस्ट चाहिए होगा। अगर आपके रूटीन में, आपके डेली रूटीन में इतना टाइम आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप और थोड़ा ज़्यादा रेस्ट कर सके अपने उस मसल के लिए, तो बिल्कुल आप हफ्ते में 2 दिन ट्रेन कीजिए उस मसल को। बट अगर आपका इतना हेक्टिक रूटीन है कि आप ज़्यादा नींद या ज़्यादा रेस्ट आपके बॉडी को नहीं दे सकते हैं, तो बिल्कुल 2 दिन ट्रेन करने का रिस्क आप बिल्कुल मत लीजिए। उससे आपका मसल लॉस भी हो सकता है। तो उस केस में आप एक दिन में ही रहिए और एक दिन में ही जितना ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग आप कर सकते हैं किसी मसल को, आप उतना इंटेंस ट्रेनिंग कीजिए। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है, यह है गैप। अगर आप चाहते हैं कोई भी मसल पार्ट को हफ्ते में 2 दिन ट्रेन करें, तो वो दोनों ट्रेनिंग डेज के बीच में एक प्रॉपर गैप होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप मंडे को चेस्ट हिट कर रहे हैं, उसके अगले दिन ही आप फिर से चाहते हैं कि आप चेस्ट हिट करें या ट्रेन करें, तो बिल्कुल उससे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। उस मसल को आप अच्छे से टियर भी नहीं कर पाएंगे और उस मसल को आप अच्छे से हील भी नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कम से कम 3 दिन यानी 72 घंटे का गैप आप उस मसल में दें, ताकि आप सेकेंड टाइम जब उस मसल को हिट करें तो बिल्कुल सोर ना हो और आप अपना 100% इंटेंसिटी उस मसल में दे सके वापस। तो अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर कि फिटनेस मॉडल्स कैसे ट्रेन करते हैं। वो हफ्ते में 1 दिन ट्रेन करते हैं या 2 दिन ट्रेन करते हैं कि उनका जो बॉडी है, जो फिजिक है, वो इतना अलग दिखता है। ये समझाने के लिए मैं सबसे पहले 1 मिनट आपको एक छोटा सा चीज समझाना चाहता हूं कि हम लोग के बॉडी में 2 तरीके का मसल फाइबर्स होता है। एक होता है फास्ट ट्विच मसल फाइबर और एक होता है स्लो ट्विच मसल फाइबर। आपका बॉडी, आपके मसल्स तभी परफेक्टली ग्रो हो सकेंगे जब आप दोनों टाइप के फाइबर को ही इक्वली हिट करेंगे, अच्छे से ट्रेन करेंगे। फास्ट ट्विच मसल फाइबर तब ट्रेन होता है जब हम लोग हैवी वेट लेके ट्रेन करते हैं लो रेप्स के लिए, और स्लो ट्विच मसल फाइबर तब ट्रेन होता है जब हम लोग लो वेट लेके ट्रेन करते हैं हाई रेप्स के लिए। तो दोनों ही ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसा रूटीन फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे आप सिर्फ हैवी वेट से ट्रेन कर रहे हैं, लो रेप से ट्रेन कर रहे हैं हफ्ते भर, महीने भर, साल भर, तो उससे आपका जो मसल है वो ग्रो ज़रूर हो जाएगा बट उसमें प्रॉपर शेप नहीं आएगा। सेम अगर आप लो वेट रह के हाई रेप्स में साल भर तक ट्रेन कर रहे हैं तो उससे भी आपको प्रॉपर फायदा नहीं मिलेगा और प्रॉपर शेप आपके मसल्स में नहीं दिखेगा आपको। तो फिटनेस मॉडल्स क्या करते हैं, वो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, दोनों को ही अच्छे से ट्रेन करते हैं ताकि उनका जो मसल है उसमें साइज भी आ जाए और जो मसल शेप है, जो राउंडनेस है, वो भी उनके मसल्स में दिखते हैं, इसलिए उनका मसल्स इतना अलग दिखता है। तो ये दोनों फाइबर्स को बैलेंस करके वो लोग कैसे ट्रेन करते हैं, एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। सपोज मंडे को किसी फिटनेस मॉडल ने चेस्ट लगाया, बहुत ही हैवी वेट लेके लो रेप्स के लिए वो अपना जो चेस्ट वर्कआउट है उसने किया। तो हफ्ते में नेक्स्ट वो जब भी चेस्ट हिट करेगा, जैसे कि थर्सडे या फ्राइडे, तब वो लोअर वेट लेगा और हाई रेप्स लगाएगा, मतलब लो वेट में हाई रेपिटेशंस लगाएगा, जैसे कि 15, 20 या 25 रेप। तो इससे क्या हो रहा है, एक ही हफ्ते के अंदर उसका जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर है वो भी ट्रेन हो रहा है और जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है वो भी ट्रेन हो रहा है। तो क्योंकि वो एक बैलेंस मेंटेन कर रहा है दोनों फाइबर्स में, तो उनका जो मसल साइज है वो भी बिल्कुल मेंटेन रहता है और जो मसल राउंडनेस है वो भी उनमें दिखता है, जो बिल्कुल हम लोगों में नॉर्मली नहीं दिखता है, क्योंकि हम किसी भी एक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। अगर हम ये समझ लेते हैं कि हैवी वेट से ही आपका मसल गेन होता है तो हम साल भर हैवी वेट ही लगाते जाते हैं, या फिर अगर हम ये समझ लेते हैं कि राउंडनेस जो है वो सिर्फ लो वेट से आता है, तो इस केस में भी हम साल भर सिर्फ लो वेट में ही ट्रेन करते रहते हैं। बट जो एक्चुअल प्रोसेस है, जो शॉर्टकट टेक्निक है, वो ये है कि हम लोग को दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। उसी में हम लोग जल्द से जल्द अपना मसल राउंडनेस आप मतलब ला सकते हैं। तो अगर आपने भी इस वीडियो को देख के कुछ नया सीखा है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर भी इस वीडियो का कोई भी पॉइंट को लेकर अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हैं, मैं वहां भी बहुत लोगों के फिटनेस डाउट्स क्लियर करता रहता हूं। और अगर आप नहीं चाहते कि ऐसे वीडियोस आप फ्यूचर में मिस करें, तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक वो अपने आप पहुंच जाए। मैं बहुत ही जल्द और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने वाला हूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।